हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRY स्टिचिंग। तो आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ब्लाउज़ के बैक नेक का डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पे अपने ब्लाउज़ के बैक नेक को कट करके ले लिया है और मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को उल्टा करके अटैच करके सिल लिया है। मैंने उसे पलट के सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद मैं इसके गले पे एक स्टिच लगा दूँगी फिनिशिंग से। तो मैंने ये गले पे स्टिच लगा लिया। हम इसके कमर वाली साइड भी एक स्टिच लगा देंगे। अब मैं पूरे ब्लाउज़ पे सिलाई लगा दूँगी, जिससे हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों अच्छे से अटैच हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं। अब मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटिंग कर दूँगी। मैं यहाँ पे एक पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लंबाई रखी है मैंने 3 इंच और चौड़ाई भी 3 इंच रखी है। और उसे बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उस पर हमें एक शेप ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन बीच में करनी है और ऊपर से 1 इंच पर एक निशान लगाना है और हमें इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में इसे बना देना है। अब इसे पलट के हमें दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर देना है इसी तरह से। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसी तरह से हमें 6 पीस ड्रॉ कर लेने हैं। तीन हमें गले के इधर लगाने हैं और 3 उस साइड लगाने हैं। तो हमें 6 पीस चाहिए। हमने 6 को इसी तरह से ड्रॉ करके ले लेना है। अब इसे हमें एक अस्तर वाले कपड़े पर पेस्टिंग से प्रेस से चिपका लेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे ये पेस्टिंग पेपर से चिपका लिए हैं। अब हमें सबसे पहले अपने गले का सेंटर देखना है और हमें सेंटर का निशान लगाने के बाद में लेफ़्ट साइड में हमें एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे और राइट साइड में भी हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब यहाँ पे जो हमने ये पत्ती की शेप ड्रॉ की है जो ट्रायंगल की, वो रख देनी है हमें। जो निशान है उसी के ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से रखते हुए अच्छे से सेट करते हुए उस पर जहाँ निशान जो बनाया है हमने शेप ड्रॉ किया उसी पर हमें सिलाई लगा देनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस ट्रायंगल को फोल्ड करने के बाद में हमें बीच में से कटिंग कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके बीच में इस तरह से हमें कट लगा देना है। हमें इसके चारों कोनों पे कट लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। 1/4 इंच मार्जिन छोड़ना है बस हमें। अब मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद आप चाहो तो हाथ से भी इसे बिठा सकते हो, नहीं प्रेस से बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। आप प्रेस भी लगा सकते हो इस पर।
ये देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप अटैच करनी है इसी तरह से। तो मैं इसे भी अटैच कर लेती हूँ। अब इसको भी हम इसी तरह से बीच में कट लगा के और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। इसमें मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा के और इसको भी इसी तरह से जो हमने पहले पलटा है उसी तरह से हमें इसे भी अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमें तीसरी स्ट्रिप लेनी है, उसे भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। जो हमने ये दोनों की हैं इसी तरह से हमें इसको भी अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने तीनों अटैच कर लिए हैं। अब हमें दूसरी तरफ भी अपने गले की दूसरी साइड भी इसी तरह से इनको अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों तरफ अटैच कर लिए हैं। अब मैंने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है, रेड कलर का। अब हमें इससे एक बो बनाना है और जो हमने ये कट किए हैं उनके बीच में इन्हें अटैच करना है। हमने एक लंबा सा फैब्रिक कट करके लिया है। इसको हमें डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है एक।
तो मैंने यहाँ पे ये 6 स्ट्रिप कट कर ली हैं। इन 6 से हमें एक बो टाइप बनाना है, मतलब तितली जैसी बनानी है ये। अब इनको हमें दूसरी साइड से भी सिल लेना है। अब दूसरी साइड से सिलेंगे तो हम एक थोड़ा सा कोना छोड़ देंगे बिना सिले, जिससे हमें इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब मैं इनको पलट के सीधा कर लूँगी। हम किसी नुकीली चीज़ से हम इसके कॉर्नर निकाल लेंगे, चारों कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे सुई धागा लिया है और बिल्कुल बीचों बीच में से पहले से फोल्ड करके एक लाइन बना लेनी है। यहाँ पे लाइन बनाने के बाद में जहाँ हमने लाइन बनाई उसी लाइन पे बीचों बीच में इस तरह से हमें सिलते हुए जाना है सुई धागे से। अब हमें धागे को खींच लेना है और धागे को इस पर बीचों बीच में लपेट के अच्छे से पक्का कर लेना है। एकदम टाइट खींच के इसे लपेटना है हमें। 4 से 5 बार लपेटने के बाद में पीछे की तरफ हमें इसे पक्का करके और कट करके निकाल देना है। अब चाहो तो ये कोना रह गया इसे सिल भी सकते हो, नहीं तो ये जब हम अटैच करेंगे तो वहाँ सिलाई में अंदर दब जाएगा और सिलाई भी हो जाएगी इस पर। चाहो तो सिल सकते हो, मैं इसे सुई धागे से सिले दे रही हूँ। ये मैंने बना लिया है। इसी तरह से मैंने 6 बना लिए हैं अपने 6। ये 6 हमारे 3-3 तरफ, ये इनके 6 के बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको अटैच करना बताऊंगी। तो हमें ये किस तरह से रखना है, ये प्लेट सी हमें सीधे से बनाते हुए सेट करनी है, बराबर बराबर भाग छोड़ते हुए हमें इसे अटैच कर देना है। हमें ये दोनों तरफ बराबर फैब्रिक छोड़ते हुए इसे अटैच करना है, कम ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ये। आप चाहो तो पहले इसे पेपर पर मतलब अखबार पर अच्छे से सिल लो, फिर उसके बाद में अटैच कर दो, वो बहुत आसानी से अटैच हो जाते हैं। बट मैं ऐसे ही अटैच कर रही हूँ। मैंने एक अटैच कर लिया है, इसी तरह से मैं सारे अटैच कर लूँगी।
मैं इसे भी अटैच कर लूँगी। आप चाहो तो पहले पिन से अटैच कर लो, फिर बाद में सिलाई लगा दो, फिर भी आसानी हो जाएगी। आप चाहो तो आप जैसे कंफर्ट हो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजीली हो जाएंगे ये। देखिए मैंने ये अटैच कर लिए हैं, दोनों गले की तरफ के अटैच कर लिए हैं। अब हमें यहाँ बीचों बीच में एक बो बनाना है, उसके लिए मैंने गोल फैब्रिक कट करके लिया है। अब इसको मैं इस तरह से सिल लूँगी, एक छोटा सा भाग छोड़ दूँगी बिना सिले, जिससे मैं इसे पलट दूँ। इसके चारों तरफ हम कट्स लगा देंगे, इसको पलट के सीधा कर लेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, जो हमारा हिस्सा रह गया था, छोड़ा था पलटने के लिए उस पर। अब मैं यहाँ पे एक गोल्डन और रेड कलर की लेस ली है, इसी ब्लाउज से मिलती हुई, उसको इसके चारों तरफ अटैच कर देंगे। अब हमें बीचों बीच में एक लाइन बनानी है, उसी के ऊपर हमें सुई धागे की मदद से इसे प्लेट्स बना देनी है। इस तरह से अटैच करना है और धागा लपेट लपेट के उसे पक्का करके काट देना है। तो इस तरह से ये हमारा बो बन जाएगा। ये तो मैंने ये बो बना लिया है। अब हमें एक छोटी सी स्ट्रिप बनानी है। अब इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद बो में बीचों बीच में ऐसे अटैच कर देंगे, जिससे जो हमने जहाँ प्लेट्स बनाई है, सिलाई लगाई है, वो ना दिखेगी इससे, और लुक भी इसका बहुत सुंदर आएगा इसे बनाने के बाद में। इस तरह से लगा के इसे अटैच कर देना है। तो मैंने वो लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पर 3-3 इंच चौड़े ही फैब्रिक लिए हैं, इससे हम लटकन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले लटकन बना लेती हूँ। इसी बो में नीचे लटकाने के लिए लटकन चाहिए, तो मैं इस तरह से लटकन बना लूँगी।
और मैं इस पे लेस लगा दूँगी लटकन पे। तो मैंने ये लटकन बना लिए। अब मैंने सुई धागा लिया है, उसमें 4 मोती गोल्डन लटका के और लटकन लटका दिए हैं। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है। बनने के बाद में इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।